तो दोस्तों, हर रोज की तरह मैं एक ड्राइंग वीडियो लाया हूँ आज भी, जो एक सफ़र की कहानी है जो बहुत ही हॉरर डरावनी है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। देर रात की शिफ्ट, थकी हुई आंखें और बस एक ही जिद, घर पहुंचना है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिससे हम में से कई लोग गुजरते हैं। लेकिन सोचिए, क्या हो जब घर जाने का ये रोज का सफर एक भयानक मोड़ ले ले। चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। तो कहानी का सेंटर है निशा। 26 साल की है, कंटेंट मॉडरेटर है और एक बहुत लंबी थका देने वाली नाइट शिफ्ट के बाद उसकी बस एक ही ख्वाहिश है, बस एक कैब मिल जाए और घर जाके सोना है। तो निशा ऐप खोलती है, कैब बुक करती है और जैसे ही ड्राइवर की डिटेल्स आती हैं, वो थोड़ी सी चौंक जाती है। नाम है महेश पाटिल। अब हैरानी की बात यह है कि ये लगातार तीसरी रात थी जब यही ड्राइवर उसे पिक करने आया था। अब जैसे ही वो गाड़ी में बैठती है, महेश बिना कुछ पूछे ही बोल पड़ता है, मैडम पवई है ना। निशा एक पल के लिए सोच में पड़ जाती है। मैंने तो इसे अपना एड्रेस बताया ही नहीं। पर फिर वो इस बात को ज्यादा तूल नहीं देती। सोचती है चलो, ऐप में सब कुछ होता ही है आजकल। तो सवाल ये उठता है, क्या ये महज एक इत्तेफाक है या फिर कुछ बहुत अजीब शुरू होने वाला है। यहीं से कहानी हमें अपने जाल में फंसाना शुरू कर देती है। और अब कहानी असल में रफ्तार पकड़ती है। वो जो एक नॉर्मल सी कैब राइड लग रही थी ना, वो धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे एक भयानक सपने में बदलने लगती है। एक ऐसा सफर जहां हकीकत और वहम का फर्क मिटने लगता है और फिर एक के बाद एक ऐसी अजीब चीजें होने लगती हैं जो किसी के भी होश उड़ा दें। सबसे पहले तो महेश मेन रोड छोड़कर गाड़ी को एक सुनसान अंधेरे से इंडस्ट्रियल एरिया में ले जाता है। फिर अचानक कार का रेडियो अपने आप ऑन हो जाता है और उस पर कोई गाना नहीं बल्कि 10 साल पुरानी एक न्यूज चल रही होती है। और हद तो तब हो जाती है जब निशा को सड़क पर साईं दरबार रेस्टोरेंट का एक ही बोर्ड 2 बार दिखता है। वो घबरा कर अपना फोन निकालती है ये देखने के लिए कि वो कहाँ है, लेकिन जीपीएस फ्रीज हो चुका है और नेटवर्क वो तो पूरी तरह गायब है। हिम्मत करके निशा पूछती है, हम इस रास्ते से क्यों जा रहे हैं? और महेश का जवाब इतना शांत, इतना सपाट था कि निशा का डर और बढ़ गया। वो बस इतना कहता है, मैडम रात में मैं वही रास्ता लेता हूँ जहाँ कम रुकावट हो। उसकी आवाज में एक अजीब सी थकान थी। और ठीक इसी खौफ के बीच कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। एक ऐसा पल जब बाहर की दुनिया से एक आवाज आती है और निशा की पूरी हकीकत को एक झटके में तोड़ कर रख देती है। अचानक निशा का फोन बजता है। स्क्रीन पर उसकी दोस्त सना का नाम चमक रहा है, वो जो ऑफिस के गेट पर उसका इंतजार कर रही थी। एक पल के लिए तो निशा को राहत मिलती है, लेकिन ये राहत उसकी जिंदगी के सबसे बड़े खौफ में बदलने वाली थी। तो सना पूछती है, कहाँ है तू? निशा कहती है, मैं तो कैब में हूँ, गेट से निकले हुए 10 मिनट हो गए। लेकिन फोन के दूसरी तरफ से जो जवाब आता है वो निशा के पैरों तले जमीन खिसका देता है। सना कहती है, क्या बात कर रही है? मैं गेट पर ही खड़ी हूँ। गार्ड बोल रहा है कि तू तो बाहर निकली नहीं, तेरी कैब तो कब की कैंसिल हो गई थी। निशा कुछ कह पाती, कुछ समझ पाती, इससे पहले ही फोन की स्क्रीन बंद हो जाती है, बैटरी डेड। बाहर की दुनिया से उसका जो आखिरी कनेक्शन था वो भी टूट गया। और तभी उसकी नजर जाती है गाड़ी के डैशबोर्ड पर लगी डिजिटल घड़ी पर। वक्त जैसे थम सा गया है। घड़ी पर टाइम है 3:33 AM। कहते हैं ना, ये वही वक्त होता है जब इस दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच का पर्दा सबसे कमजोर होता है। अब सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। कार में फंसी निशा को पता है कि उसे जवाब चाहिए। उसे जानना है कि वो आखिर किसके साथ सफर कर रही है। और अब रहस्य से पर्दा उठता है और फिर महेश बोलना शुरू करता है। वो बताता है कि वो एक भूत है। ठीक 1 साल पहले आज ही की रात इसी रास्ते पर एक पैसेंजर को घर छोड़ते हुए एक भयानक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई थी और तब से उसकी आत्मा इसी लूप में फंस गई है। वो अपनी आखिरी राइड को बार बार हर रात दोहराने पर मजबूर है। और फिर वो जो कहता है वो बहुत ही अजीब है, मैडम मैं भी ये सब रोकना चाहता हूँ पर क्या करूँ, मैं खुद भी तो इस रास्ते पर कहीं कहीं अटक सा गया हूँ। मतलब महेश कोई शैतानी आत्मा नहीं है, वो खुद एक शिकार है। और अब इस अजीब से लूप में ड्राइवर और पैसेंजर दोनों कैद हो चुके हैं। पता नहीं कहां से
लेकिन निशा में एक हिम्मत आती है। वो समझ जाती है कि इस चक्र को तोड़ना होगा। वो महेश से कहती है कि वो गाड़ी वापस उसी हनुमान मंदिर की तरफ ले चले जहां उसका एक्सीडेंट हुआ था। शायद अपने अतीत का सामना करने से ही ये सब खत्म हो। तो कहानी अब अपने क्लाइमैक्स पर है। ऐसा लगता है कि चलो बुरा सपना अब खत्म होने वाला है, लेकिन असली हॉरर तो अब शुरू होना था। और फिर एक झटके से निशा की आंख खुलती है। वो किसी कैब में नहीं है, वो अपने ऑफिस के बाहर एक ठंडी सी बेंच पर है। गार्ड उसे हिलाकर जगा रहा है और बता रहा है कि उसकी कैब तो कैंसिल हो गई थी। वो अपनी घड़ी देखती है, टाइम हो रहा है 2:59 AM। इतने में उसकी दोस्त सना भी आ जाती है और वो भी यही कहती है, तो क्या ये सब जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक सपना था, एक बहुत ही असली लगने वाला बुरा सपना जो शायद थकान की वजह से आया हो। एक पल के लिए निशा को राहत मिलती है। चलो शुक्र है सब ठीक है। वो सहमी हुई है लेकिन अब सुरक्षित महसूस कर रही है। अपनी दोस्त के साथ घर जाने के लिए उठती है, लेकिन मन में एक अजीब सी बेचैनी अभी भी है और वो बस ऐसे ही अपना फोन निकालकर उसकी फोटो गैलरी खोलती है। वो स्क्रॉल करती है और उसकी सांस रुक जाती है। गैलरी में सबसे ऊपर एक नई फोटो है और उसका टाइम स्टैम्प 3:33 AM। जी हाँ, वही वक्त जब कैब की घड़ी रुक गई थी। और वो फोटो कार की पिछली सीट से ली गई है। सामने की सीटें खाली हैं, लेकिन कार के रियर व्यू मिरर में महेश बैठा है और उसकी वही थकी हुई मुस्कान सीधे कैमरे को देख रही है। वो सपना नहीं था, वो सब कुछ सच था। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही जबरदस्त सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज के इस डिजिटल जमाने में ऐसी भूत की कहानियां हमें इतना क्यों डराती है? शायद इसलिए क्योंकि ये हमारे सबसे नए भरोसे यानी टेक्नोलॉजी को हमारे सबसे पुराने डर के साथ मिला देती है। हम ऐप्स पर, GPS पर, नेटवर्क पर भरोसा करते हैं कि वो हमें सेफ रखेंगे, लेकिन जब यही टेक्नोलॉजी साथ छोड़ देती है तब हम बिल्कुल अकेले और बेबस हो जाते हैं। ये कहानी यही दिखाती है कि एक अंधेरी सुनसान सड़क पर ये सारे ऐप्स बेकार हो जाते हैं। वहाँ सिर्फ एक ही चीज़ बचती है, अनजाने में फंस जाने का वो पुराना डर। तो सवाल वही है, जब कोई रात की आखिरी राइड लेता है तो असल में कंट्रोल किसके हाथ में होता है?